नमस्कार, आपका बहुत बहुत विद इन द लाइफ हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप इसमें जो है अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और दर्शकों को ये जानना चाहिए कि ये बहुत ही पुरानी जो नाड़ी परीक्षण विधि है उसमें इनका महारत हासिल है, दर्शकों को पता चले। और ये कम से कम 5000 लोगों का इलाज कर चुकी हैं नाड़ी परीक्षण द्वारा और नेचुरोपैथी द्वारा। तो ये बहुत ही मुश्किल से मिली हैं हमको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आप लोग इनका वक्तव्य सुनिए और इनसे लाभ उठाइए कि क्या क्या कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप यहाँ आइए, समय निकाला। ये अब तो सोलापुर में हम लोगों का भाग्य है कि अब ये सोलापुर से दिल्ली शिफ्ट हुई हैं, तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। इसके अलावा ये देखना है कि हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए कि ये कैसे कैसे जीवन आपका बढ़ा, कैसे आपका नेचुरोपैथी और नाड़ी परीक्षण में आपका इंटरेस्ट हुआ, या कहाँ कोई गुरु है, कैसे आपने सीखा इसको? नमस्कार, मैं वेदश्री कुलकर्णी, मैं कोल्हापुर से हूँ। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। नेचुरोपैथी मीन्स जो हमारे आसपास जो पत्ते हैं, पेड़ है, पानी है, हवा है, ये सब हमें दवाई के रूप में मिला है। तो इसका हम दवाई के लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं, ये नेचुरोपैथी में लिखा है। वैसे तो वेदों में इसका सब परिचय दिया गया है। आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई हल नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर्दी खांसी से हम कैंसर तक के सभी बीमारियां इसमें कवर कर सकते हैं। इतना बड़ा हमारा आयुर्वेद है। मैं दत्त महाराज की उपासक हूँ। उनसे ही मैं ये सब सीखी हूँ, ये बोल सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी हीलर हूँ, ये उनका ही आशीर्वाद है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ क्योंकि उन्होंने ही ये मुझे सब दिया है। दत्तात्रेय महाराज। हाँ। हमारे कोल्हापुर में उनका बड़ा स्थान है और मैं हर रोज़ मेडिटेशन करती हूँ और बहुत से मेरे पेशेंट हैं जिनको मैं एनर्जी लेके उनको भी एनर्जी देती हूँ। हाँ। मैं हीलिंग भी करती हूँ। तो मुझे इतना पता है कि जब हम स्पिरिचुअल वे में जाते हैं तो हम हर किसी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड अगर पॉजिटिव हो तो हम भी औरों को भी पॉजिटिव बना के बहुत अच्छा, बहुत सही। वेदश्री जी, एक चीज़ ये बताइए कि नेचुरोपैथी में ही या कहीं भी हम लोगों को या पुरुष को या स्त्री को या इंसान को बीमार होने का कोई ज़रूरत तो है नहीं। जी नहीं। तो ज़रूरत, रोग होता क्यों है? अभी हमारा जो खान पान है, रहना सहना है, और जो आज फास्ट फूड के पीछे भाग रहे हैं। हाँ। जो हमारा लाइफस्टाइल है पूरा चेंज हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी से हम जैसे कि सुबह जल्दी उठे, प्राणायाम करें, अच्छा पानी और आहार अच्छा ले, अच्छी नींद ले, तो हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं। लेकिन अभी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, खाने में भी सब केमिकल युक्त हो गया है। उससे हमारी पेट की बीमारियां ज़्यादा स्तर बढ़ गई है। इससे ही बीपी, शुगर, स्किन प्रॉब्लम और जो कैंसर जो है वैसे ये सब बढ़ रहा है। ये सब केमिकल का है। तो हम इसको भी हटाकर हम अच्छा स्वास्थ्य जी सकते हैं। जैसे कि हम सुबह उठकर अगर प्राणायाम करें तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छी हो जाती है। इससे हमें कम बीमारियां होती है। हाँ, तो हम लोगों के तो वेदों में यही कहा गया, जीवेद शतः शतम, पश्यामि शरदः शतम, शृणुयामि शरदः शतम। 100 साल सुने, 100 साल देखें। तो ये हम लोगों का तो आइडियल सेंटेंस, आइडियल फोकस यही था। तो उसमें रोग बीच में घुस के, केमिकल्स घुस के, स्ट्रेस घुस के बहुत ख़राब किया है। तो आप क्या सुझाव देंगी? जैसे आपने कहा कि सुबह उठिए, प्राणायाम करिए, इसके अलावा अगर कोई
आपने इतने लोगों की हीलिंग और ट्रीटमेंट किया है, तो आपने देखा होगा कि जो महिलाओं को रोग जो है, बहुत बीमारियां महिलाओं को हाँ, तो महिलाओं को जो रोग होते हैं, क्योंकि एक तो वो अपने रोग को व्यक्त नहीं करती हैं जी, अपने परिवार में भी, और दूसरा ये कि उनको ये अपने रोग को कहना भी नहीं आता, हम जहाँ तक समझते हैं। शिक्षा का भी एक समस्या है। तो अब आप एक डॉक्टर जो 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 एलोपैथिक है, वो एक स्कैन कराएगा और एक ब्लड टेस्ट कराएगा, सब रिपोर्ट्स कराएगा। आपके पास कौन सा तरीका है? नाड़ी ही वो तरीका है? जी, मैं सबकी नाड़ी देख के बता सकती हूँ कि उनको कुछ क्या बीमारी है। अगर पेट का दर्द है, अगर हड्डियों की कुछ बीमारी है, वो सब नाड़ी से पता चलता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी विद्या है। हाँ। पुराने ज़माने में भी ये सब होता था और अभी ये लुप्त तो हो जा रहा है। तो मेरी सबसे यही विनती है कि आप जितना नेचुरल जीना सीखें तो उतना बेहतर हम जी सकते हैं। हाँ। तो इसके लिए मैं हर समय हर वक्त सभी को यही बताती हूँ कि हमारी पृथ्वी पर ऐसी बहुत जड़ी बूटी है जो हमें स्वस्थ बनाती है। जैसे कि त्रिफला साधारण अगर ले तो त्रिफला का यूज़ इतना अहम और अच्छा है, उसका महत्व, कि हम ये खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेपन कर सकते हैं। तो इससे बहुत बीमारियां हमारी चली जाती हैं। हाँ। त्रिफला में आवड़ा, हेरड़ा, बेरड़ा ऐसे 3 घटक होते हैं। उससे मेन है जो कि हमारा पेट अच्छा हो जाता है। हाँ। पेट अगर हमारा क्लीन हो जाए तो हमें बहुत सी बीमारियां नहीं होती। अच्छा, वो हम समझ गए, लेकिन जैसे आपका नाड़ी है, तो दर्शकों को ये बताइए कि हम लोग नाड़ी वो आजकल टेस्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक है जी, वो भी तो नाड़ी बताता है। हाँ, लेकिन ये नाड़ी कि ये स्पीड है, कोरोना है, ये 90 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो उसके वो पल्स मीटर जिसको बोलते हैं, उस पल्स मीटर से आपका पल्स मीटर कैसे फर्क है? आप भी तो पल्स देखते हैं। जी हाँ, अभी पल्स जब हम देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, तो उसका वेग क्या है, उसकी अभी नाड़ी की गति बोलते हैं, तो उसके हाँ, क्या बोलते, ऊंचाई। अच्छा। उसमें खरगोश जैसे उछालने की भी होती है। अच्छा, मतलब शशक की तरह हो? हाँ, खरगोश की तरह हो? नहीं, कैसे प्रकार होते हैं, जैसे कि खरगोश हो, हाँ। मेंढक हो, अच्छा। हंस हो। अच्छा। ऐसे हमें यहाँ नाड़ी में पता चलता है, फील होता है। हाँ। तो उससे अब किसी का खरगोश है, हाँ। आपने नाड़ी छुआ तो खरगोश है, तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे? अगर खरगोश है तो कहाँ पे, इन 3 उंगलियों में कहाँ पे हमें वो महसूस होता है। जैसे कि अगर ये वाली उंगली हो, ये वाली, हाँ। तो यहाँ पित्त होता है, यहाँ गर्मी होती है, यहाँ वात होता है। और पित्त गर्म नहीं होता? होता है। हाँ। तो क्या बीमारी है, जैसे कि पेट में गर्मी हो तब भी हमें नाक से पानी बहना हो जाता है। अगर और भी ज़्यादा गर्मी हो तो स्किन प्रॉब्लम, हड्डियों का गलना, यानी कि हड्डियों के ऊपर जो हमारा कैल्शियम का लेयर होता है वो कम हो जाता है, तो जोड़ों का दर्द हो जाता है। ये गर्मी के बहुत सारे, जैसे कि शुगर होता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये हमें आपके कहने का मतलब कि गर्मी के कारण शुगर होता है? हाँ, होता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एलोपैथी ये नहीं कहती, एलोपैथी तो वो प्रिक टेस्ट करके बता देती कि आपका शुगर बढ़ा है। और वो लेकिन मेन जो कारण है वो हमारा पेट है, और अगर गर्मी पेट में बढ़ जाए, हाँ, तो हमें सारी बीमारियां शुरू होती है, जैसे कि पित्त भी बढ़ता है, वात भी बढ़ता है। हाँ। हम क्या खाते हैं उस पर भी निर्भर है। अगर डेढ़ रात को हम ज़्यादा खाना खाएं तो गर्मी भी बढ़ती है और वात भी बढ़ता है। इसलिए 7 बजे खाना खाने के लिए बोलते हैं आयुर्वेद में। अच्छा। हाँ। हाँ, तो ये भी थोड़ा आइडिया दीजिए कि खाना कब कब खाया जाए। जैसे हम लोग यहाँ शुरू ये थे कि
नाश्ता भी करते हैं सुबह, और बीच में दोपहर को खाना भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, तो कितनी बार खा सकता है आदमी जो स्वस्थ आदमी? हाँ, स्वस्थ आदमी त्रिकाल भोगी, द्विकाल भोगी, एक भोगी। एक्चुअली आयुर्वेद में ऐसे बताया कि जब सूरज उगता है तब हमें पानी थोड़ा पीना है, और फिर बाद में 9 से 10 बजे तक पेट भर के खाना खाना है सुबह। अच्छा। जैसे सूरज बढ़ने लगता है तो हमारा अग्नि थोड़ा थोड़ा मंद हो जाता है। अरे सूरज बढ़ जाएगा तो अग्नि मंद हो जाता है। क्यों? हमारा सूरज से तो अग्नि बढ़नी चाहिए ना? नहीं, हमारा टेम्परेचर मैच करने के लिए वो होता है। जैसे कि हम अभी गर्मी का मौसम है तो हमारा टेम्परेचर उस बाहर के टेम्परेचर से मैच कर रहा होता है, तो इसलिए गर्मियों में भूख कम लगती है। अच्छा। हाँ, और ठंड में भूख ज्यादा लगती है, तब हमारा जठर अग्नि ज्यादातर। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब अगर आप ठंडक में भूख इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि वो जठराग्नि बढ़ जाएगी जी। तो सर्दियों में जठराग्नि ज्यादा होती है और गर्मियों में कम होती है। तो गर्मियों में भी और रेगुलर में भी सुबह जल्दी पेट भर के खाना खाना है, फिर उसके बाद हल्का हल्का खाना खाना है, और 7 बजे तक बिल्कुल हल्का खाना खाना है, और 7 बजने के बाद बिल्कुल खाना खाना नहीं। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल खाना खाना नहीं है। अगर तो ये तो जैन धर्म में भी ऐसा ही कुछ है जी। हाँ। पूरे संस्कृति में यही है। हाँ। कोई कास्ट ऐसा नहीं है कि हमारे आयुर्वेद में ये सब लिखा हुआ है, ये सब फॉलो करते हैं। लेकिन अभी लाइफ हमारी इतनी फास्ट हो गई कि हमारा खाने का टाइम ही नहीं रहा, उससे हर बीमारी बढ़ रही है। जो ज़्यादातर हमारा पेट जो है जो पचता नहीं अच्छी तरह से अगर हम कभी भी खाएंगे तो, क्योंकि अग्नि तब प्रज्वलित नहीं हुआ होता ना। अगर हम कभी भी भूख नहीं भी लगे तभी भी कभी कभी खा लेते हैं। हाँ, अक्सर। हाँ। हम लोग तो खाते ही रहते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। हाँ। और दिन भर में नॉर्मल व्यक्ति ने 3 से 4 लीटर तो पानी पीना ही पीना है। अब अगर मैं जैसा बताती हूँ, अगर वो वैसा अगर कोई पानी पीने को शुरुआत करे तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आप कैसा बताती हैं? साधारण 3 से 4 लीटर पानी लीजिए, 20 पत्ते तुलसी के लीजिए, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, और वड़िंगा बोलते हैं वो। हाँ। सीड होते हैं वड़िंगा। हाँ, मोरिंगा की वड़िंगा? नहीं, वड़िंगा। अच्छा। ये सब 3 या 4 लीटर पानी में 1-1 चम्मच डालना है। इसको 20 मिनट तक उबालना है, छान कर लेना है, और ठंडा होने के बाद यही दिन भर में पानी पीना है। इससे हमारा पूरा डिटॉक्स हो जाता है शरीर। अच्छा। यानी कि हम जो आज जो खा रहे हैं केमिकल युक्त, तो उससे हमें जो तकलीफ़ें होती हैं, यानी जैसे पेट में जलन होती है, एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी हो जाती है, नींद अच्छी नहीं आती क्योंकि पेट अच्छा नहीं है। तो किसी को अगर रोग न भी हो तो ये पानी पिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उसको बीमारी ही नहीं होगी। हाँ। ऐसे बहुत से छोटे छोटे जो नुस्खे हैं जो आयुर्वेद में लिखे हैं, जो इंस्टेंट है। जैसे कि हमें पित्त से जलन हो रही है, उल्टी आने की में ऐसे फीलिंग आ रही है। हाँ, तो हमारे सबके घर में अदरक होता है। अदरक घिस के उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के थोड़ा सेंधा नमक डालिए, और जैसे हम अचार खाते हैं उस तरह से खाइए, थोड़ा थोड़ा चाट के खाइए। इनो लेने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, 5 या 10 मिनट में हम रिलीफ हो जाते हैं। अच्छा। फिर से भूख लगती है। अगर ये आयुर्वेद में और एक फ़ायदा है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये एक सामान्य सी धारणा है लोगों में कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। नहीं, वो इसलिए एलोपैथी की तरफ भागते हैं कि इसको खाया तुरंत, अब एस्पिरिन खाया तो हेडेक ठीक। अगर किसी का हेडेक हो रहा है तो क्या कर ले? अगर बहुत ही हेडेक हो रहा है तो पीपल के पत्ते दो, या पेरू क्या बोलते हैं उसे, तो पेरू के पत्ते जो होते हैं वो भी आप खा सकते हैं। जैसे मैं अभी मैंने बताया अदरक, वो भी खा सकते हैं, क्योंकि हेडेक के बहुत कारण हैं। गर्मी के कारण हेडेक हो सकता है, पित्त जब बढ़ता है तब भी,
और साइनस का अगर त्रास हो तो भी ये बीमारी हो सकती है, यानी कि सब यहाँ सर्दी पैक हो जाती है तो हाँ। तभी होता है। और एक नुस्खा है जो तुलसी के पत्ते अगर धो के हाथ पर पीस के उसका अगर रस नाक में डाले तब भी हमारी बीमारी या हेडेक पूरा निकल जाता है। तो आपने कोई इस तरह से छोटी सी बुकलेट नहीं लिख डाली है जो कि हम लोग सबको बांटें, नहीं, मतलब पता चले नुस्खे जो हैं? नहीं, अभी क्या है, फास्ट लाइफ हो गया है, किसको पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो मैं सबको यही बताती हूँ कि मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मैं ये सब बता दूँगी। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि इनका नंबर अभी उसमें दिखेगा, तो आप लोग इनको कॉल कर सकते हैं कि किसी भी समय, मतलब ये नहीं कि रात में 12 बजे, लेकिन किसी भी समय इनको कॉल कर सकते हैं। ये आपको आपका निदान बताएंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप फीस क्या लेती हैं? हाँ, मैं नाड़ी परीक्षण के लिए 1000 रुपये लेती हूँ और जो दवाइयाँ देनी है वो उसके अलग होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि बीमारी कैसी हो उस तरह से दवाइयाँ देनी पड़ती है ना। हाँ, तो किस पेशेंट को 2 महीने तक दवाइयाँ देनी पड़ती है, कहीं पेशेंट को 3 महीने 4 महीने। अच्छा। तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो जितना आप दवाइयाँ देती जाएंगे उतना थोड़ा सा आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, जितना महीने देना है। दवाइयाँ आप दे रही हैं ना? जी जी, मैं पूरा दवाई उसको मार्केट से नहीं खरीदनी है? नहीं, उनको मार्केट से नहीं खरीदनी, लेकिन जो कुछ घरेलू नुस्खे हैं वो भी मैं थोड़े बहुत बताती हूँ, तो दवाइयों के साथ वो भी करने हैं। जैसे कि मैंने अभी पानी का बताया, कुछ पत्ते में बोलती हूँ कि ये इसका पाउडर या रस निकाल के खाइए। ऐसे थोड़े थोड़े नुस्खे होते हैं वो मैं बताती हूँ। अच्छा, हम उन जगहों पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं जहाँ एलोपैथी के लोग पगलाए रहते हैं। बहुत पेट दर्द हुआ किसी को, तो वो जो है पेंडी खाता है, आजकल दवाई बहुत चली है, पेंडी खा लिया, आराम हो गया। उसके लिए हमारे पास आयुर्वेद में क्या चीज़ है कि वो बिना जाने, तो बिना नाड़ी परीक्षण के वो क्या खा लेगा? अगर पेट की कोई समस्या हो तो बेल के पत्ते हैं, उंबर, हमारे यहाँ उंबर बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उसके भी पत्ते आप खा सकते हैं। धनिया पत्ता खा सकते हैं, और दगड़ी पाला बोल के हमारे यहाँ कुछ पत्ते हैं, वो तो मैं कैंसर पेशेंट को भी बताती हूँ। किस प्रकार से हमारे पेट में दर्द होता है, अच्छा। वो भी देखना पड़ेगा। नाभि के यहाँ दर्द होता है या साइड में दर्द होता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, शौच को अच्छा नहीं होता तो तब भी पेट में दर्द होता है। तो उनको मैं बताती हूँ कि थोड़ा से गर्म पानी में घी डाल के रात के समय आप खाना खाने के बाद लीजिए, या त्रिफला लीजिए सुबह और शाम को, तो पेट पहले त्रिफला सुबह भी लिया जा सकता है, शाम को भी? जी, त्रिफला का बहुत फायदे हैं, जैसे कि आँखों का कम दिखना, शुगर के लिए, स्किन प्रॉब्लम है तब भी, बाल झड़ रहे हैं तब भी, वेट लॉस करना है तब भी हम त्रिफला ले सकते हैं। अच्छा, लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, क्षमा कीजिएगा, आप थोड़ा सा हमको बताइए ऐसे ही कि कौन सी नाड़ी चल रही है, क्या क्या देखिए। क्षमा कीजिएगा, आपको ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ये मेरा काम है। वैसे तो आपकी नाड़ी पित्त की है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत गर्मी, हम उष्णता बोलते हैं उसको। हाँ। तो पेट में थोड़ी गर्मी है। थोड़ा सा शोल्डर में थोड़ा भारीपन है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि इसमें आपको खरगोश और ये कौन सा नाड़ी आपको मिला? हाँ। हाँ,
हाँ, अभी जो यहाँ नाड़ी दिखाई देती है वो थोड़ी कछुए जैसी अच्छा। धीमे धीमे है यहाँ। हाँ, यहाँ पे। हाँ, दोनों उंगलियों के बीच में। हाँ, तो कछुए जैसे होने से क्या हुआ? थोड़ी स्लो है, यानी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा है, सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है, पेट में थोड़ा भारी, पीठ में सॉरी पीठ में, हाँ। पीठ में थोड़ा सा भारीपन कभी कभी होता है। थोड़ा सा वात भी बढ़ गया है। ठीक है, पहले से ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अच्छा, ये जब आपने एक बार पहले देखा था तो उससे फर्क हो गया होगा? जी, तो बहुत फर्क है। पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम निकल गया है। हाँ। थोड़ा यूरिन का भी प्रॉब्लम निकल गया है। हाँ। अभी थोड़ा है, लेकिन अभी तो ये मतलब तो नाड़ी तो हर बार बदल जाएगी ना? हाँ हमारे कहने का मतलब जो जी। पहले आपने देखा होगा जी, जी। और अब से हाँ फर्क हो जाएगा। जी जी, जब जैसे आप दवाइयाँ खाने को शुरू करेंगे, आपका पूरा जो बीमारी है पूरी निकल जाएगी, तो आपकी नाड़ी पूरी नॉर्मल हो जाएगी। और पूरी नॉर्मल का मतलब सारी सम होंगी? हाँ, सम होंगी, है ना? हाँ। तो वात, पित्त, कफ, कफ, ये तीनों नाड़ियाँ होती हैं। हाँ। तो ये अगर सम चलेगी तो आदमी स्वस्थ है। पहली वाली नाड़ी ये पित्त हाँ, है। वो पित्त की होती है। हाँ। बीच में वाली हम उष्णता बोलते हैं उसको, और ये तीसरी है जो वात बोलते हैं। अच्छा, तो पित्त, उष्ण और वात। वात। हाँ। अच्छा, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाता है कि जब जिसके अंदर वात, जो नाड़ी तेज चलती है वो उसके अंदर प्रकोप है। हाँ जी, वो हाँ। बड़ा हुआ है। हाँ, हाँ। तो अगर किसी का पित्त, अरे ये इधर वात बहुत तेज चल रहा है, हाँ। तो इसका मतलब उसको वायु बढ़ी हुई है। हाँ, है ना? हाँ, कभी कभी क्या होता है, पित्त और वात भी बढ़ जाता है। अच्छा। तो कभी हवा बदलने से कभी कभी जोड़ों में दर्द होता है ना, तो वो होता है। अच्छा। वात और पित्त बढ़ने से जोड़ों का दर्द, मसल्स प्रॉब्लम, हाँ। ये सब होते हैं। उष्णता और वात बढ़ता है तब कभी कभी यहाँ गर्मी हो जाती है, कभी यहाँ गर्मी हो जाती है, ऐसे वात हिलता रहता है उष्णता और वात में। हाँ, तो आपको तो ये तो बड़ा कठिन काम है, मतलब कि ये मौसम से भी रिलेटेड हो जाता है? जी, है? हर मौसम में हर नाड़ी चेंज होती है, क्योंकि हमारा शरीर नेचर से क्या बोलते हैं उसको, एडजस्ट करता रहता है। हाँ। तो तभी नाड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो जब अगर अभी गर्मी के मौसम है तो पीपल के पत्ते हम ज़्यादा नहीं खा सकते, वही पत्ते हम ठंडे दिनों में खा सकते हैं। तो पीपल का पत्ता क्या है? पीपल के, हाँ, थोड़ा सा पित्त बढ़ाता है। तो कभी कभी गर्मियों में पित्त भी बढ़ जाता है ना, तो उसका हम डोज कम बोलते हैं। अगर रेगुलर में अगर हम 5 पत्ते खाइए ऐसे बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो गर्मियों में थोड़े 2 पत्ते लीजिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर बेल के पत्ते, उंबर के पत्ते, घवांकुर हम बोलते हैं वो, और धनिया, हाँ। उसका सेवन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी सेहत में वो ठंडी रह जाएगी। अच्छा। हाँ, गर्मियों का जो तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, तो जैसे ये हमारे अंदर अगर गर्मी बढ़ी है तो हमको ठंडी चीज़ें खानी चाहिए क्या? हाँ, ठंडी चीज़ें, यानी हमें बर्फ़ का पानी नहीं पीना है, वो गर्म है। तो अच्छा। हाँ, नहीं, जैसे किसी को, हमको बहुत अंदर गर्मी है तो आइसक्रीम खा लेते हैं। हाँ, नहीं, उससे तो गर्मी बढ़ती है। क्यों? उसकी जो हाँ। क्या बोलते हैं इसको, उसकी सेहत, हाँ, या हाँ। तसीर क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो वो गर्म है। अच्छा, उसकी तासीर है ना? हाँ, उसकी तासीर गर्म है। तो ठंडी तासीर के क्या है, तो सब्जा भी है, सीड होते हैं, वो ले सकते हैं। गोंद कतीला बोलते हैं, वो ले सकते हैं। जीरा, धनिया, ये ठंडे हैं। इनकी तासीर ही हाँ, ठंडी होती है। और तो ये कैसे मालूम पड़ेगा किसी क्या तासीर है? एक मतलब सामान्य आदमी को तासीर को कैसे परीक्षण करता है? उसके के लिए थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। किसकी क्या
तासीर है। जैसे कि हम सब बोलते हैं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, तो वैसा नहीं होता एक्चुअली। हम अगर ठंडा भात, छाछ और भात खाएंगे तो हमारे पेट के लिए ठंडा होता है। अच्छा। हाँ, तो गर्मियों में सुबह सुबह हमारे महाराष्ट्र में अम्बिल बोलते हैं। तो नाचनी का जो पाउडर होता है वो पका के उसमें छाछ डाल के वो हम पीते हैं, तो वो पेट के लिए ठंडा होता है। वाइट ऑनियन, हाँ, सफ़ेद कांदा जो होता है वो ठंडा होता है। ज्वार जो हम भाकरी बोलते हैं, ज्वार भी ठंडा होता है। ठंडा नहीं, लेकिन उसका गर्मियों में ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। अगर हम चपाती या रोटी खाएंगे गेहूं की, तो हमें पित्त और उष्णता बढ़ेगी। वो पचने के लिए थोड़ा हेवी है। हाँ, तो हल्का आहार, गर्मियों में हल्का आहार ही लेना है। फ्रूट्स जो है वो भी सब खा सकते हैं हम। तो जो ज़्यादा हमने आहार लिया उससे हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब होता है? जब हमने ज़्यादा थोड़ा आहार, मान लीजिए गेहूँ खा लिया, ये खा लिया, तो हमारा गर्मियों में तो उससे हमारे स्वास्थ्य में क्यों फर्क होता है? किसकी नाड़ी कैसी है इस पर भी ये निर्भर है। और अभी हमारे महाराष्ट्र में ज्वार का बहुत सेवन किया जाता है, लेकिन यहाँ दिल्ली में थोड़ा गेहूं बहुत है। हाँ, यहाँ तो ये तो वीट ईटिंग एरिया है। हाँ, तो यहाँ का जो हवामान है वो उसके लिए ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा खाएंगे तो पचने के लिए भी बहुत हेवी हो जाएगा। अच्छा। तो उसको कैसे खाना है वो भी महत्वपूर्ण। आजकल तो मैडम वो चल रहा है ग्लूटेन फ्री। जी, ग्लूटेन फ्री वीट, तो हम लोग ग्लूटेन फ्री खाते हैं। हाँ, वो सेहत के लिए अच्छा है। खफली आने लगा। हाँ, कपली गहू बोलते हैं उसको। हाँ, हमारे यहाँ वो भी बहुत है, वो भी आप खा सकते हैं। अगर हम जब आटा पीस के लाते हैं तब उसमें थोड़ा अजवाइन डालेंगे तो वो पेट के लिए हल्का रहता है। कभी कभी गेहूं से भी गैसेस बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, गैस बढ़ती है, पचने के लिए थोड़ा हेवी हो जाता है वो। ऐसे हम तो मतलब चावल खाना नुकसान नहीं करता? नहीं, हम चावल को एक्चुअली ये उसकी तहसीर जो है वो ठंडी है, इसलिए हमारे यहाँ छाछ और भात बोलते हैं, वो खाने के बाद खाते हैं। अच्छा। हाँ, ताक भात बोलते हैं, दही भात बोलते हैं, वो खाते हैं। अच्छा, मतलब गेहूं की तासीर गर्म है, थोड़ी गर्म होती है पचने और जो दाल है जैसे, हाँ, तुअर की दाल थोड़ी पित्त बढ़ाती है, लेकिन मूंग की दाल जो होती है, मसूर की है, वो पित्त नहीं बढ़ाती, वो सेहत के लिए अच्छी है। मूंग की दाल या हरी मूंग। सबसे बड़ा गलती तो हम लोग यही करते हैं कि रोटी भी खा लिया, और उसके बाद दाल भी खा लिया। अगर तुअर की दाल खानी है तो उसमें थोड़ी मेथी डाल दीजिएगा, तो वो पचने के लिए हल्की हो जाती है, उससे पित्त नहीं बढ़ता। हींग और मेथी दाना, ये हम सब तड़के में डालेंगे तो उसके जो गुण हैं वो भी रहेंगे, और हमें उससे कुछ नुकसान भी नहीं होता। बहुत अच्छा, ये आपने अच्छा बताया कि उसमें मेथी डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे तो उसका मेथी। अच्छा, ये जो जैसे ये हम लोग चाट पकौड़ी का बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि क्या गोलगप्पा खा लिया, ये खा लिया, तो ये चाट पकौड़ी ये फास्ट फूड ही हुआ। जी। हाँ, इससे क्या होगा? इससे पित्त बढ़ेगा कि कफ बढ़ेगा कि क्या बढ़ेगा? नहीं, इससे पित्त बढ़ेगा। हम अगर महीने में एक बार खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इमली जो होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम रोज़ थोड़ी सी इमली खाएंगे तो हमारा शरीर में ब्लॉकेजेस कभी नहीं होंगे। अरे वाह। हाँ। ये तो जैसे कि लहसुन के लिए कहा जाता है। हम इसीलिए चटनी बहुत खाते हैं, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, जवस की चटनी, ऐसे हमारे यहाँ बहुत चटनियाँ हैं, उससे ब्लॉकेजेस या सेहत अच्छी रहती है। लेकिन ये हम जो चाट वगैरह खाते हैं वो तले हुए जो कुछ पदार्थ है वो पेट के लिए तो बहुत हेवी ही हो जाते हैं ना। अगर ये अच्छी तरह से पचन होना है तो ये खाने के बाद मैंने जैसे बताया कि अदरक पीस के खाइए,
वो अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा या महसूस जैसे होगा। सौंफ खा लीजिए। हाँ, सौंफ से ये जो है ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, उसको हम पाचक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम कभी कभी कोई नॉनवेज खाता है तो बहुत जलन होती है, पेट में भारीपन आ जाता है, तो तब अदरक भी- खा लेना चाहिए। हाँ, अदरक पीस के उसमें नींबू निचोड़ के, वो जैसे मैंने बताया वैसे आप खाएंगे तो पेट हल्का हो जाएगा और वो पचने के लिए मदद हो जाएगी। ऐसे बहुत से घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम हमारी सब बीमारियां हम दूर कर सकते हैं, सर्दी खांसी से कैंसर तक की। हाँ, तो अच्छा, आप नाड़ी परीक्षण से ये भी बता सकते हैं कि इनको कैंसर हो रहा है या हुआ है? हाँ, बता सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं स्पिरिचुअल हूँ तो वो मुझे महसूस होता है कि इसको कुछ बीमारियाँ, ऐसी जटिल बीमारियाँ हैं, और नाड़ी से भी पता चल जाता है उसका, नाड़ी का जो वेग है उससे। तो एक चीज़ ये बताइए कि रोज सामान्य रूप से रोज थोड़ा प्राणायाम करना, व्यायाम करना, इससे आदमी स्वस्थ रहेगा। जी जी और जैसा आप बता रही हैं कि शाम को 7 बजे से पहले खाना खा ले, जी। तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही कंट्रोल में आ हाँ, जाएंगी। जी, है ना? हाँ, प्राणायाम करना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर एक बार नहीं करना मिले तो तुलसी के पत्ते 2-3 खा लीजिएगा। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की जो स्तर है वो ठीक रहेगा। तो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में अच्छा है तो हमें बीमारियां कम होती हैं। तुलसी में तो मरकरी होता है ना? नहीं, इतना नहीं होता, लेकिन तुलसी से बहुत ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, बहुत सी बीमारियां चली जाती है। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ बहुत से पेशेंट को अगर कान का दर्द हो तो उसका रस डालने को बोलती हूँ। अगर सिर का दर्द हो तो नाक में डालने के लिए बोलती हूँ। गले में अगर खराश हो तो तुलसी में थोड़ा सौंठ पाउडर डाल के, हनी डाल के वो चाटने के लिए बोलती हूँ। ऐसे बहुत से तुलसी के फ़ायदे हैं। तो इसका मतलब तुलसी इसीलिए जो है हमेशा किसी प्रसाद में या किसी में वो अन्नपूर्ण हो जाता है। हाँ, हाँ, उसको जो है जी, तुलसी इसीलिए। विष्णु को बहुत पसंद है, हाँ। कृष्णा को। हाँ, तो वो तो धार्मिक रूप से उसको जोड़ दिया गया जी, है। जी। लेकिन आपके हिसाब से ऑक्सीजन बढ़ाता है। हाँ, तो अगर अन्न के ऊपर अगर तुलसी का पत्ता रखा जाए तो उस अन्न का ऑक्सीजन लेवल या उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए वो तुलसी का पत्ता रखा जाता है। और केले का पत्ता, बहुत से ऐसे हाँ। पत्ते हैं जिस पे हम खाना खाते हैं। अगर हम अभी शहर में ये सब नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन अगर हम गांव में कभी जाए तो इसको ज़रूर फॉलो करें, एक हफ्ता, 2 हफ्ते। केले के पत्ते पे खाएं। जी जी जी। तो उससे भी ऑक्सीजन बढ़ता है? नहीं, उससे ऑक्सीजन नहीं बढ़ता, लेकिन हम जो केले के पत्ते में जो खाना खाते हैं उससे हमारा जो पचन है वो अच्छा हो जाता है केले के पत्ते से। हर पत्तों का एक अलग महत्व है। सभी का सार एक ही है कि हमारा पेट अच्छा रहेगा तो हमारी सेहत अच्छी है। अगर हमारा पेट बिगड़ जाएगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी, लेजीनेस आ जाएगा, पित्त और गर्मी बढ़ेगी, वात बढ़ेगा, अगर पेट अच्छा नहीं है तो। इसलिए पेट आजकल बहुत ये कफीवा का शिलाजीत बहुत मिल रहा है। हाँ। तो आप मानती हैं कि शिलाजीत खाना चाहिए जिससे कि पावर बढ़ जाएगा? तो ऐसा है आयुर्वेद में? शिलाजीत से पावर बढ़ती है, लेकिन किसको कितनी मात्रा में देना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर पेशेंट हो तो उसको ज़्यादा मात्रा देना अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, उससे गर्मी बढ़ती है ना शिलाजीत से, वो उसकी तसीर जो है वो गर्म है, तो वो अच्छा। ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अगर गर्म की हाँ। शरीर है तो उसको थोड़ा कम देना है, और दूध या पानी के साथ लेने के लिए हम बोलते हैं। जैसे कभी कभी उष्णपेय होती है और पित्त की भी होती है। हाँ। नाड़ी, तो उसमें पित्त की अगर नाड़ी हो तो दूध को ऐसे ही नहीं दिया जाता, पित्त हो जाता है फिर से। तो हम बोलते हैं कि उसमें थोड़ा हल्दी और सौंठ डाल के वो दूध उबाल के आप उसके साथ दवाइयाँ ले सकते हैं, तो उसको पित्त नहीं होता। बड़ी समस्या है, तो कोई नहीं, इतना जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ, हमारी सेहत कैसी है वो अगर हमें पता चले
कि उष्ण की है, पित्त की है, तो वैसा आहार हम लेंगे तो हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी। अभी तक आपने कफ संबंधी नाड़ी के में नहीं बताया। जब शरीर में पित्त बहुत बढ़ जाता है और फिर उष्णता बढ़ जाती है तो कफ बनने लगता है। पित्त और उष्णता जब बहुत होती है तो तो पित्त बढ़ने से कभी कभी गले में खराश और जलन होती है। कफ से भी सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ों में कभी कभी जम जाता है कफ, उससे वो भी पित्त का ही कारण है। तो जब मैं दवाइयाँ देती हूँ तो पहले पित्त की देती हूँ तो और फिर बाद में खांसी की देती हूँ, क्योंकि अच्छा। वो पित्त जो मेन है ना, हाँ। वो कम हो जाना चाहिए। पित्त कम हो जाएगा तो आपकी खांसी या कफ भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसमें भी बहुत प्रकार है कफ और पित्त में। हाँ, एक कहावत है नहीं आयुर्वेद में, पित्त पंगु कफ पंगु, ये दोनों लंगड़े हैं और इनको जो है वात इधर उधर से ले जाती है। ये दोनों का हाथ पैर नहीं है। पित्त हाँ। और कफ को इधर से उधर ले जाने वाली वायु है। तो वायु को इसलिए वो लोग प्रधानता देते हैं कि वायु को ठीक करिए। जी जी। तो वायु को कैसे ठीक किया जाए? वायु को अगर ठीक करना है तो खाना खाने के बाद अजवाइन, बड़ी सौंफ, ये आप खा सकते हैं, जिससे हमारे पेट में जो पचन होगा वो अच्छा हो जाएगा और वात ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और वात रिलीज भी होना चाहिए। हाँ, पवन मुक्त। हाँ, वो भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पान खाते हैं। हाँ। नागवेली का पान खाते हैं, सौंफ खाते हैं, अजवाइन खाते हैं, तो उससे वायु रिलीज हो जाता है। और जैसे कि मैंने बोला कि जो 3 लीटर पानी, उससे भी पूरा वात शरीर में से निकल जाता है। अगर किसी को शरीर पे सूजन आती है तो वो पानी से धीरे धीरे कम हो जाती है। वो भी एक वात का ही प्रकार है, उष्णता और वात का प्रकार है वो, शरीर पे सूजन आने का। तो ये पानी से ही ठीक हो जाता है? जी 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 जी। जैसे मैंने बताया 3-4 लीटर का पानी, वो वैसा अगर पिएंगे तो पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। सभी हमारे आजू बाजू में ही है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो किसी को पता नहीं। इसलिए हम नहीं, वो आप जैसे ज्ञानी लोग हैं जो बताते हैं तो लोग उसको फॉलो करें जी। तो हमारे ख्याल तो आपको दवाई लेने का ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है। पुराने ज़माने में कहाँ दवाइयाँ थी, ये अभी सब आया है। इंस्टेंट, सबको इंस्टेंट चाहिए, ऐसा नहीं है ना। अगर आयुर्वेद में इंस्टेंट का कुछ दवाइयाँ इंस्टेंट अगर नहीं है तो वो पूरे जड़ से उस बीमारी को निकालते हैं। अलग पैथी में मैं किसका नाम नहीं लेती, लेकिन अलग पैथी में वो जो बीमारी है वो वहीं ठहराई जाती है, खाली उसको दबाया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में वैसा नहीं है, वो पूरा जड़ से निकालते हैं। बहुत देर अगर ले तो एक रोग की जो है वो 3 मेन जड़ें हैं, वात, पित्त और कफ। जी जी। इन जड़ों में कोई अगर कुपोषण है, नहीं ठीक है, उसी को ठीक करना आयुर्वेद का काम है ना, यही ना? जी जी। आयुर्वेद में हर इलाज का आंसर है। हाँ। अगर अभी लेकिन उतनी समझ होनी चाहिए ना। हाँ, समझ होनी चाहिए। हाँ, समझ होनी। अभी नेट है, वो सबके हाथ में मोबाइल है, सब है, लेकिन किसी को पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है। सब जानकारी नेट पे होती है, गूगल पे सब है। अरे तो उसमें कभी कभी लोग फंस जाते हैं ना, उल्टा पुल्टा चीज ढूंढ लेते हैं। हाँ, अगर उल्टा पुल्टा हो भी जाए आयुर्वेद में तो उसके साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। अगर कुछ खा भी ले आयुर्वेद में, आयुर्वेद की कोई हाँ तो उसका कोई ऐसा उन्हें। अच्छा ये बताइए, चंद्र प्रभावती जी को बहुत अच्छी दवा माना जाता जी है जी। क्योंकि आयुर्वेद का शिकायत यही लोग करते हैं। हाँ। कि इसमें भस्म मिलाए जाते हैं। नहीं, हर तो दवाई में भस्म नहीं होता। तो मेटल चला जाता है, मेटल को नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, सभी दवाइयों में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद जो बेस है वो पत्तियों का चूर्ण ही है, बेस अच्छा, जो है। हाँ। में नेचुरोपैथी में यही सब होता है। जैसे कि एक पेड़ है, उसकी छाल है, पत्ते हैं, जड़ है, उसके फूल है,
फल हाँ। है, उसकी दवाइयाँ ये बनती है। अच्छा, तो इसमें हाँ। मेटल कहाँ से आ जाता है? जैसे स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, कांस्य भस्म, ये भस्म क्यों बनाना पड़ा? ये भस्म जैसे कि कैल्शियम को अच्छा स्रोत है। जैसे कि जैसे स्वर्ण भस्म जो हाँ, है स्वर्ण भस्म वो जो सोने को को, जला देते हैं। हाँ, उससे बनता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सुवर्ण प्राशन बोल के एक औषधि बोल सकते हाँ, हैं हाँ। उसको। वो बच्चों को दी जाती है। जैसे कि प्योर जो सोना होता है वो रात भर पानी में रखा जाता है, दूसरे दिन वो उबाल के उसका पानी बच्चे को दे देते हैं, वो सिद्ध करके। और भी जड़ी बूटियाँ उसमें होती है, तो उससे जो सुवर्ण है, जैसे सुवर्ण है, चांदी है, जैसे खनिज भी है, वो नेचुरली है ना। वो सब हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए होते हैं। जैसे सुवर्ण को खाने से हमारे माइंड अच्छा हो जाता है, तेज़ हो जाता है, इसलिए सुवर्ण प्राशन बोलते हैं, सुवर्ण च्यवनप्राश बनाते हैं। तो चांदी के बर्तन में खाएंगे तब भी हमारी शरीर में ठंडापन रहेगा। तांबे में अगर पानी रख के वो पियेंगे तब भी हमारे शरीर को ठंडा अच्छा। महसूस होगा। ये सब बनाते हैं। तो भस्म में वो भी वो सब डाले जाते हैं। जैसे कि शंख है, शंख का चूर्ण बना के वो भी हम खा सकते हैं, वो नेचुरल कैल्शियम है। जैसे चूना है, वो भी नेचुरल कैल्शियम है। जैसे मोती का भस्म। हाँ, मोती का भस्म होता है, वो हमारे हर बीमारियों पे इलाज करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। ये सभी नेचुरल है। जो भगवान ने सब जो ये बनाया है, ये हमारे सेहत के लिए ही बनाया है कि ये इसका उपयोग करो और सेहतमंद रहो। वैसे तो नॉर्मल जो जीवन है वो 100 या 150 तक। अरे 150 कहाँ किसी लेकिन अभी जो हम खान पान का सब अगर 70-80 की भी हो जाए तो बहुत बड़ी हाँ, बात है। तो इसके लिए बहुत पानी पीना है, प्राणायाम करना है, अच्छा खाना खाना है। और उससे भी महत्व है, अच्छा है कि हमारा माइंड फ्रेश रखना है। तो आप लोग को ये सुन लेना चाहिए भैया, पानी खूब पियो तुम लोग, पानी खूब पियो, जो कि तुम लोग पीते नहीं हो, क्योंकि उसी से इसको मुहासा हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, तो पानी कम अभी एक आध पेड़ को हम पानी कम डालेंगे वो मुरझा जाएगा ना। हाँ। तो हम भी, हमारा शरीर वो कृश हो जाता है, तो उसको पानी भी पिलाना है, घी भी डालना है, क्योंकि कैल्शियम चाहिए, स्निग्धता चाहिए शरीर को। वो घी से मिलती है। अभी कहते हैं कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं। घी हम किस तरह से खाते हैं उस पर डिपेंड है। अगर आप सुबह और शाम को हनी के साथ अगर घी खाएंगे तो विष हो जाता है। नहीं, वो उससे हमें कैल्शियम मिलता है। और शहद के साथ तो घी को विष मानते हैं? नहीं। अच्छा। नहीं, पंचामृत हम बोलते हैं ना, पंचामृत में ये सभी होते हैं। तो घी और हनी अगर हम खाएंगे तो हमें ताकत मिलती है। अगर सुबह और शाम को खाएंगे और दूध के साथ खाएंगे, गर्म दूध के साथ हल्दी डाल के, तो और भी अच्छा है। हमारे यहाँ बच्चों को पका हुआ जो केला होता है उसमें हनी और घी डाल के वो खाने के लिए देते हैं। उससे उनके मसल्स अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, किसी को अगर चोट लगी है, खून बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो क्या करे? दगड़ी पाला बोल के हमारे यहाँ पाला है, यहाँ भी मिलता होगा। तो वो अच्छी तरह से धो के उस पर लगाएंगे तब चलेगा, ये भी चलेगा। और त्रिफला का, मैंने जैसे बोला, त्रिफला का काढ़ा बनाना है। और उससे वो जख्म जो है वो अच्छी तरह से धो लेनी है। अच्छा। हाँ, और उस पर हम उंबर के पत्ते या बेल के पत्ते बांध सकते हैं। और हल्दी, कच्ची हल्दी? हाँ, कच्ची हल्दी नहीं, वो पाउडर जो होती है वो, हाँ। लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। करक्यूमिन करक्यूमिन, हाँ, तो वो लगाएंगे तभी वो अच्छा हो जाता है जख्म। और
हमारे यहाँ तो जो पुराना हो घी जो होता है ना, है बहुत पुराना घी, हाँ 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 वो भी चलता है। मैंने अभी जैसे बोला ना, घी और हनी हम खाएंगे तब भी चलता है। वो लगाने से भी जख्म भर जाती है, ठीक हो जाते हैं ना। हाँ, हड्डियाँ अगर टूटी हो हम्म, तो हाथ जोड़ी बोल के दवाइयाँ मिलती है, वो खाने से भी हमारे हड्डियाँ जुड़ जाती है। हाड़ जोड़ी। हाथ जोड़ी। दर्शकों ये देखिए, इनके पास जो, क्योंकि मराठी नाम है हाँ तो इसलिए हम लोग आपको अगली बार इनका मतलब भी बता देंगे, उसका हिंदी में क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने बताया। और इस तरह से आपको ये है कि महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए आपका क्या संदेश है, एक लाइन में इनको बोलिए। हाँ, अभी महिलाओं को और जो टीनेजर के जो बेटियां हैं, तो उन्होंने शतावरी कल्प दूध के साथ लेना है, उससे हमारे हार्मोन्स अच्छे रहते हैं। तुलसी के पत्ते रोज़ 2 सुबह चबा के उस पर थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है, उससे हमारी ऑक्सीजन लेवल अच्छी रहती है और हम दिन भर में खुश रहते हैं। और पानी जैसे मैंने अभी 3 या 4 लीटर बोला था, उस तरह से अगर पानी पिएंगे तो पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। तो हार्मोन स्थिर रखने के लिए पहले तो अच्छी सेहत होने के लिए पानी पीना है, प्राणायाम करना है और अच्छा खाना खाना है। अभी बच्चे क्या करते हैं कि ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, वो सब्जी अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, शतावरी पीने से क्या होता है? हार्मोन्स अच्छे होते हैं और मसल्स शतावरी जो है, हाँ, और स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी है। और एलोवेरा बहुत अच्छा है, इससे भी हमारे जो पीरियड्स के प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर पेट में कोई माहवारी के समय जो पेट में दर्द होता है, तब एलोवेरा और हल्दी अगर हम मिक्स करके खाएंगे तो 5 मिनट में पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। हल्दी खाने से भी ख़त्म होता है। तो पुराने ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि पी हळद आणि हो गोरी, हमारे यहाँ बोलते, यानी कि हल्दी पियो और गोरे हो जाओ। तो हल्दी खाने से हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। तो हल्दी का सेवन रोज़ रात को अगर हम दूध के साथ करेंगे तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहेगा, पिंपल्स नहीं आते। जी, हल्दी और चंदन गोरा करने के लिए। तो गोरा होना है तो हल्दी खाइए, शतावरी खाने से हमारी सेहत और हार्मोन्स अच्छे रहेंगे। प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, जिससे हमारे थायराइड ग्रंथि अच्छे रहेंगे और हमें कभी पीसीओडी पीसीओसी के प्रॉब्लम नहीं होंगे। बहुत है नहीं, वो तो ठीक है, एक संदेश आपने दे दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई फ़ोन करेगा अगर जी, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करिएगा, लोगों से मिलिएगा। जी जी बिल्कुल। और अगली किसी बार हम लोग जो है किसी और विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।